अगर आप कभी दुबई गए हो तो आपने ये बिल्डिंग तो देखी ही होगी। बहुत से लोगों को इसके बारे में पता है लेकिन कुछ लोगों को नहीं। कई लोगों ने तो इसको किसी यूट्यूबर के व्लॉग में देखा होगा, लेकिन अगर आपको नहीं पता ये क्या है तो मैं बता दूं, इसका नाम है बुर्ज अल अरब। ये है दुनिया का सबसे लग्जरियस होटल। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि कैसे ये बना होगा और कितनी मुश्किल इसे बनाने में लगी हुई? वेल हेलो व्हाट्सअप, इट्स मी आईडी रिबूट और आज की वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के लिए, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से जाके कर दो। दुबई में 1950 से पहले मछली बेचकर कमाई की जाती थी, लेकिन 1960 में दुबई में पाया गया एक तेल का कुआं। लेकिन एक्सपर्ट ने उसी वक्त दुबई के शेख को चेतावनी दे दी थी कि आपका तेल सिर्फ 2016 तक ही चलेगा। अब दुबई के शेख ने सोचा कि उन्हें अपनी इनकम का सोर्स ऑयल इंडस्ट्री से चेंज करके टूरिज्म में बदलना होगा। दुबई के शेख ने कुछ ऐसा सोचा कि वो एक ऐसा होटल बनाएंगे जो कि पानी के ऊपर तैरता होगा, जिसे देखने दुनिया भर से लोग आएंगे और उनकी इनकम सोर्स जनरेट होगी। अब जैसा कि हम लोगों को पता ही है कि दुबई के शेख के पास पैसों की कमी तो है ही नहीं, लेकिन जो उन्होंने फरमाइश रखी थी कि पानी के ऊपर होटल बनाना है, उसमें दिमाग की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अब हम जानते हैं कि कैसे इंजीनियर्स ने पानी के ऊपर एक आर्टिफिशियल आइलैंड बना के उसके ऊपर होटल बना। अब शेख को होटल का जो डिजाइन है वो भी नेक्स्ट लेवल चाहिए था। पहले तो बहुत से डिजाइनर्स ने उनको डिजाइन दिखाया, लेकिन उन्होंने सारे ही मना कर दिए। लेकिन कुछ ही दिनों में उनका एक डिजाइनर बोट लेके समुद्र में उतरता है और वहाँ पे एक उन्हें सेलिंग बोट दिखाई देती। अब डिजाइनर को एक आइडिया आता है और उसने उसी बोट का एक डिजाइन बना के शेख के सामने रखा। शेख को भी ये डिजाइन बहुत पसंद आया। दुबई के शेख ने जैसे ही वो डिजाइन देखा, उसने उसी वक्त उसे हाँ कर दिया। अब होटल का जो डिजाइन है वो पानी में ही अच्छा लगता है, इस करके अब वो लोग वहाँ पे एक आइलैंड ढूंढने लग गए। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि उस समय दुबई में कोई आइलैंड नहीं था। अब अगर इंजीनियर्स उसे समुद्र में बनाते हैं तो बुर्ज अल अरब को समुद्र की लहरें और खतरनाक तूफान का सामना करना पड़ सकता था। अब इससे बचने के लिए इंजीनियर्स को समुद्र पे एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाना पड़ा। लेकिन उनकी मुश्किल तब बढ़ी जब उन्हें पता चला कि उसके ऊपर 1050 फीट ऊंचा होटल बनाना है। आज तक इतना बड़ा होटल कभी बनाया नहीं गया था। अब 1995 में आइलैंड का काम शुरू हो गया, जिससे इंजीनियर्स ने समुद्र में 1300 मीटर दूर पत्थर डलवाने शुरू कर दिए। लेकिन कुछ ही महीनों में अरेबियन सी में एक तूफान आया, जिसकी वजह से आइलैंड का एक हिस्सा टूट गया। दुबई के शेख सोचते हैं अगर इस तूफान से एक आइलैंड का हिस्सा टूट चुका है तो उनके होटल की तो क्या ही हालत हुई। 5 महीनों तक होटल का काम बंद रहा, लेकिन कुछ ही दिनों में उस होटल के डिजाइनर को एक और आइडिया आया। ये जो स्क्रीन पे आप होल वाले पत्थर देख रहे हो, इससे जो पानी की लहरों का जो बहाव होगा उसे कम किया जा सकता है। अब डिजाइनर का ये आइडिया तो काम कर गया, लेकिन अब आगे जो उन्हें बनाना था वो था होटल। होटल को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने लोहे की पाइप्स को जमीन में गाड़ना शुरू कर दिया। लेकिन 100 मीटर तक अंदर गाड़ने के बाद भी उन्हें रेत ही मिली, जिसका मतलब है अगर वहाँ पे कोई अर्थक्वेक आया तो होटल आराम से नीचे गिर सकता। किसी तरह एक इंजीनियर ने इसका भी सॉल्यूशन निकाल दिया। उसने कहा अगर हम इन पाइप्स को और अंदर गाड़ते ही रहेंगे, अपने आप जो रेत है वो कंप्रेस्ड हो जाएगी। और इनका आइडिया काम भी आ गया। पूरे 55 पाइप्स को जमीन के अंदर इसी तरह गाड़ दिया, जिसके ऊपर आलिशान होटल तैयार होने वाला था। अब आइलैंड तो बन चुका था, लेकिन होटल रह गया। ये थी आज की वीडियो, ये था इस वीडियो का पार्ट 1। तो मिलते हैं पार्ट 2 में, जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि कैसे ये होटल पूरा हुआ। अगर वीडियो आपको अभी तक अच्छी लगी और यहाँ तक देखी है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।